Hello everyone. So today we are going to do the last topic of chapter 14 and that is the journey from young one to adults. The journey from young one to adults is different in different organisms. As we see in human beings, the children are just like their parents. They are just a miniature copy of their parents. मीन्स जैसे पेरेंट्स दिखाई देते हैं, जो उनके बेबीज़ होते हैं वो उनके जैसे बिल्कुल छोटे होते हैं, बट उनके जैसे ही फेस, हेड, आँखें और लेग्स और सब कुछ वैसे ही होता है, ठीक है. बट इन सम क्रिएचर्स, इन सम ऑर्गेनिजम्स, देयर बेबीज़ आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम देयर adult forms, like that you can see in the butterfly में when the butterfly lay eggs, firstly the caterpillar come out. जैसे आपने गोभी में कीड़ा देखा हुआ है, मटर में कीड़ा देखा हुआ है ना, वैसा कैटरपिलर पहले बाहर आता है. फिर वो इसी स्टेज में जब खा के पत्तियाँ खाते लीव्स खा के वो जब मैच्योर हो जाता है, देन वो अपने अंदर से एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है और वो सिक्रीशन वो अपनी पूरी बॉडी पे लपेट लेता है, जिसको वो कहते हैं, फिर जो बनता है उसको हम बोलते हैं दैट फॉर्म इज नोन एज प्यूपा. ठीक है. फिर उस प्यूपा की फॉर्म में वो काफ़ी दिन तक रहता है एंड देन द बटरफ्लाई विद विंग्स कम्स आउट ऑफ इट. दैट मीन्स कि जो अडल्ट फॉर्म है वो तो बटरफ्लाई की है विद विंग्स, लेकिन जो उसका जो बेबी स्टेज थी आफ्टर द एग्स हैच्ड आउट, इट वाज द लार्वल स्टेज. बिल्कुल लार्वा की तरह, छोटे से कीड़े की तरह, रेंगने वाले कीड़े की तरह होता है. ठीक है. सो इसी में आता है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. एज आई have told you earlier that the young ones which grow into their adult form and in their younger one stage, they are just the miniature version of their adult form. Then this type of development is known as direct development. The development of such young ones is known as direct development. Fine. So, but in some animals, the young ones initially are very different from their adults, and a number of changes arises up to their mature form. You can say that. जब तक वो mature form में आते हैं, बहुत सारे changes उनकी body में आते हैं, और ऐसी development को हम बोलते हैं indirect development. Fine. Another example of indirect example is frog. फ्रॉग अपने एग्स को ले करता है पानी में जब वो एग हैच होता है तो जो टैडपोल निकलता है, दैट टैडपोल इज जस्ट लाइक अ फिश, स्मॉल फिश की तरह होता है जो टैडपोल होता है, बिकॉज वो पानी में हुआ है, पानी में रहने की उसको आदत है. सो उसकी बॉडी में होते हैं गिल्स. जैसे फिश की बॉडी में गिल्स होते हैं फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए. As such, the tadpoles are also having the gills for their respiration. But after a number of changes, the lungs arise in their body. जैसे उनकी बॉडी बड़ी होती जाती है, लंग्स आ जाते हैं उनकी बॉडी में, और धीरे धीरे वो क्या करता है, उसको अब जब लंग्स आएंगे तो उसको हवा चाहिए. फिर वो पानी के सरफेस तक जाने लगता है, उसको सांस लेने के लिए, हवा लेने के लिए पानी के सरफेस तक जाता है, फिर अंदर आ जाता है. तो एट दैट टाइम गिल्स और लंग्स दोनों काम कर रहे होते हैं. फिर जब वो और थोड़ा सा और मैच्योर आ जाता है तो वो पानी से बाहर आ जाता है एंड इट इज़ जस्ट लाइक अ फ्रॉग. adult frog forms after this. So अब ये जो definition अब हम करने वाले हैं, it is very 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 important on the point of board examination. तो आपको as such यही याद करनी है, because आप जब इसको अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं तो इसमें बहुत कुछ छोड़ जाते हो. तो इसमें क्या चीज़ है, आप you can see here in the third paragraph, ध्यान से पढ़ेंगे इसको प्लीज़. A marked and more or less abrupt development change. Marked means जिसको हम मार्क कर सकते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है कि उसकी बॉडी के अंदर ये चेंज आ रहा है.
ठीक है। मोर और लेस अब्रप्ट, मतलब ये नहीं है कि एकदम ही आ जाएगा चेंज, ठीक है, आराम से धीरे धीरे भी आ रहा है चेंज। अब किस में आ रहा है चेंज? इन द स्ट्रक्चर एंड हैबिट्स ऑफ एन एनिमल। अब अगर स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, अब जैसे गिल्स से लंग्स बन गए हैं तो ऑब्वियसली उनकी हैबिट्स भी चेंज हो जाएंगी। जब तक गिल्स थे टैडपोल के अंदर तो वो पानी के अंदर ही स्विम करता रहता था, लेकिन अगर अब लंग्स आ गए हैं उसकी बॉडी में अगर लंग्स अराइज हो गए हैं तो क्या होगा? उसकी हैबिट चेंज होगी ना, वो पानी के सरफेस तक आएगा सांस लेने के लिए, ठीक है जी। सो अ मार्क्ड और एंड मोर और लेस अब्रप्ट डेवलपमेंट चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स अक्रिंग ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। उसके लाइफ साइकिल में इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। अगेन telling you metamorphosis. This is the process of getting change in the structure and habits of an animal, ठीक है, कब? ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। सो ये आपको बहुत अच्छे से याद करनी है। देन ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एन एम्फीबियन एग्स आर लेड इन द वाटर। ये लाइफ साइकिल बता रहे हैं किसकी? फ्रॉग की। सो इसको देखो, नंबर 1 फर्स्ट इज एग्स आर लेड इन वाटर, then second is a tadpole then emerges from the egg में से tadpole निकला and swims freely in water, पानी में swim कर रहा है, ठीक है। और आप इसको देख सकते हो, आपके पास बुक है, उस फोटो में देख सकते हो, जो मैं आगे दिखा रही हूँ। then a tadpole has gills, ये देखिए, these are the eggs, एग से निकला टैडपोल, ये बिल्कुल फिश की तरह है ना। यहाँ पे इसके थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं, आगे वाले देखो, ये इसके हिंड लेग्स बननी शुरू हो रही हैं, धीरे धीरे थोड़ी सी बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो रहे हैं। यहाँ तक भी ये टैडपोल की तरह ही गिल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। सो अब इसके अंदर इसका सर्कुलर माउथ होता है। A tadpole grows until it begins to undergo metamorphosis. टैडपोल जो है वो ग्रो करता है, पूरा तब तक ग्रो करता रहता है जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाता और सारे चेंजेस उसकी बॉडी में नहीं आ जाते। Then metamorphosis begin with the development of, these are the 5 changes। बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन 5 टाइम्स या 6 टाइम्स आ चुका है एंड इन 5 मार्क्स। What are the changes in the frog from tadpole to frog stage during metamorphosis? ठीक है, तो अब इन चेंजेस को आपने बड़े अच्छे से देखना है, आप चाहे पिक्चर में देख लीजिए पहले, उसके बाद हम पढ़ेंगे। That it begins with the development of hind legs. These are the hind legs. सबसे पहले हिंड लेग्स बनी, उसके बाद these are followed by the front legs, ठीक है, उसके बाद फ्रंट लेग्स आई। देन इसकी बॉडी में लंग्स आए, और लंग्स आने के बाद नंबर 2 इज द लंग्स गेट डेवलप्ड। सो जब लंग्स आएंगे तो ये फ्रॉग पानी तक आएगा सांस लेने के लिए। द टैडपोल देन बिगिन्स टू स्विम टू द सर्फेस ऑफ वाटर टू ब्रीथ, फाइन। Then the third change is the intestine shortens to adapt the to carnivorous diet. मीन जो इसकी इंटेस्टाइन थी वो कार्निवोरस डाइट पे मच्छर मक्खी वगैरह ये खाएगा। सो दिस वाज द थर्ड चेंज, इंटेस्टाइन शॉर्टन्स। जब इसकी पानी में रहता है ये टैडपोल की स्टेज में तो इसकी इंटेस्टाइन लार्ज होती है, बट व्हेन इट इज़ ग्रोइंग टू अ फ्रॉग it is going to have the flies and mosquitoes to eat. So वो एक तरीके की कार्निवोरस डाइट हो गई, और कार्निवोरस डाइट के लिए इंटेस्टाइन छोटी होनी चाहिए, तो ये एक और चेंज है कि इंटेस्टाइन छोटी हो जाती है। Then the last change is the tail gets absorbed by the body during the last stage of metamorphosis. इसकी जो टेल है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, आप देख सकते हो लास्ट वाले में, यहाँ पे भी टेल है, यहाँ पे भी टेल थी, ये छोटी हो गई है, यहाँ पे और छोटी हो गई है, और यहाँ पे ये टेल लेस फ्रॉग बन गया है फ्रॉम अ टेल्ड टैडपोल।
ठीक है जी, आई होप दैट इट इज़ वेरी क्लियर टू यू. फिर भी ये आपका है. टैडपोल ग्रोज अंटिल इट बिगिंस टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस. टैडपोल तब तक ग्रो करता रहता है जब तक उसमें मेटामॉर्फोसिस होनी शुरू नहीं होती. सो अब ये नंबर ऑफ चेंजेस आ रहे हैं. सो मेटामॉर्फोसिस बिगिंस विद द development of hind legs. This is number 2. Then number 1. Then number 2 is front legs. Number 3 is tadpole begins to swim to the surface. ये इसी के साथ Number 3 is lungs develop. Number 4 is intestine shortens. And then number 5 is tail get absorbed by the body. तो ये 5 चेंजेस आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं. ठीक है जी. Then these are the stages during the metamorphosis. ये मैंने आपको बता दिए अभी के अभी. ठीक है. So now I'm going to start chapter number 15 just before this आज ही, because we are having a short of time. बहुत थोड़ा time है. So just we are starting. So take out your chapter number 15. Here's the chapter number 15. Take out your book and see the chapter number 15, that is reaching the age of adolescence. Now adolescence, सबसे पहले आपको adolescence समझना है. What do you mean by adolescence? As you know that life cycle of human being consists of three main stages. सबसे पहले childhood, बचपन. Then adulthood, जब आप mature हो जाते हो. Then the old age. These 3 stages are there in the human beings. So this is the transitional period when you are getting shifted from your childhood to the adulthood. चाइल्डहुड से अडल्टहुड में पहुंचने के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम कहते हैं एडोलेसेंस एज. ठीक है. एंड वी कॉल द स्टूडेंट्स लाइक यू विच आर गोइंग थ्रू दिस पीरियड, वी कॉल देम एडोलेसेंट्स. फाइन. सो उसके बाद आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं. सो उन चेंजेस को हम बोलते हैं, जैसे ही चेंजेस आपकी बॉडी में आने लगते हैं बचपन के बाद से, ठीक है, आपकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आते हैं, वी कॉल देम द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी. प्यूबरिटी मीन्स द चेंजेस यू आर गेटिंग इन योर बॉडी. फाइन. So adolescence देखते हैं हम. Now adolescence is a transitional stage that occurs between childhood and adulthood. ठीक है. अब ये सिर्फ फिजिकल की बात नहीं है, मेंटल ह्यूमन डेवलपमेंट भी होती है और आप मेंटली भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हो. मेंटली आप देख रहे हो कि आप छोटे बच्चे होते हो तो मम्मा पापा के इन्फ्लुएंस में होते हो. जब आप बड़े होने लगते हो तो फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके या बाहर के एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस में आके यू गेट आर्ग्यूइंग विद योर पेरेंट्स. You all people think that no, we are the very right in everything, and the parents are not that much right. We know about these things. ठीक है. तो ऐसे जो चेंजेस आने लगते हैं, हम देखने लगते हैं कि हमारा मेंटल डेवलपमेंट थोड़ा मैच्योरिटी की तरफ शिफ्ट हो रहा होता है, सही गलत देख रहा होता है. तो इस टाइम पे ये वाली जो एज होती है, वी कॉल दैट एज एज एडोलेसेंस एज. नाउ द एडोलेसेंस वर्ड comes from the Latin language, from the word adolescere. Adolescere का मीन्स होता है to grow into maturity, mature होना, शुरू होना. ठीक है. Now it is the time for the rapid development and growing towards sexual maturity towards. ठीक है. इस टाइम you used to discover more about your oneself. अपने बारे में आप जानना पहचानना शुरू करते हो. मैं कैसा दिखता हूँ, मैं क्या पहनता हूँ, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आने लगती हैं. एंड द एडोलेसेंट इज़ नीदर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट. तभी जब छोटों के साथ खेलोगे तो पेरेंट्स कहेंगे इतने छोटे नहीं हो, ये खेल रहे हो. ठीक है. और बड़ों के बीच में जाओगे तो अभी तुम इतने बड़े नहीं हो गए हो, ये बात कर रहे हो. तो ये वाली जो बात होती है, ये स्टेज इसी तरह की होती है. एंड दिस इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन द 12 to 18 years of age. Fine. And this is somewhat different in girls and boys actually.
So during the initial phase of adolescence, some changes are there in the body. The adolescents become aware of physical changes they are going through, and this phase is between 12 to 15 years of age, and this change marks the onset of the puberty. So the onset of puberty is at 10 years of age in girls and 12 years of age in boys. And the timetable of puberty, ये क्वेश्चन याद रखना, timetable of puberty is influenced by which factors? So first foremost is heredity. ठीक है. Then second is environmental factors such as diet and exercise. Then we are having the changes at puberty. Puberty में changes क्या आता है? सबसे पहले हाइट चेंज होती है. इस टाइम पे कई बार क्या होता है, बच्चों की हाइट चेंज हो रही होती है. कई बार आर्म्स और लेग्स जो होती हैं वो जल्दी ग्रो करती हैं बजाय के रेस्ट ऑफ द बॉडी. तो इस टाइम पे जो बच्चे जब इस स्टेज में जो ग्रो हो रहे होते हैं उनको बड़ी ऑकवर्डनेस लगती है कि मेरी बाजुएं और टांगें इतनी बड़ी हो गई हैं और बाकी की बॉडी बड़ी नहीं हो रही है. सो ऐसे ऐसे चेंजेस अलग से आने लगते हैं. ठीक है. सो ये भी चेंजेस जो आने लगते हैं गर्ल्स में 11 to 13 ईयर्स की एज में आने लगते हैं, शुरू होते हैं, और बॉयज़ में 13 to 15 ईयर्स ऑफ एज में आते हैं. ठीक है जी. देन आता है चेंज इन साइज ऑफ हार्ट एंड लंग्स. There are changes in the size of heart and lungs. These are less apparent but equally important. कि जो diameter होता है हार्ट का, it increases by about 50%. हार्ट आपका डबल हो जाता, मतलब 50% के करीब बढ़ जाता है वो, 1.5 गुना. Then the weight almost double itself. वेट भी डबल हो जाता है. There is an increase in size and capacity of lungs too. lungs की capacity भी बढ़ जाती है. ठीक है. मीन्स आप तेज़ दौड़ पाते हो, ज़्यादा फिज़िकल वर्क कर पाते हो. लेकिन अगर फिज़िकल वर्क इस स्टेज में नहीं करोगे तो आगे अडल्टहुड में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रह जाएगी, एंड यू विल नॉट बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ फिज़िकल एक्सरसाइज और वर्क. ठीक है. बिकॉज अगर अभी कूद लिए, खेल लिए, भाग लिए तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी डबल हो जाएगी. अगर आप अभी इस स्टेज पे भी भाग नहीं रहे हो, दौड़ नहीं रहे हो, चल नहीं रहे हो, तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी भी नहीं बढ़ेगी. लंग्स छोटे रह जाएंगे, पूरी बॉडी मैच्योर हो जाएगी. ठीक है जी. सो डू अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. देन चेंज इन बॉडी शेप. बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी में. बॉयज़ में अलग तरीके से आते हैं, गर्ल्स में अलग तरह से आते हैं. देन द वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इन वॉइस. देखो आप सभी को पता है, हमने पढ़ा दैट लैरिंग्स इज नोन एज द वॉइस बॉक्स एंड दैट इज प्रेजेंट इन थ्रोट. थ्रोट में एक वॉइस बॉक्स होता है, दैट इज लैरिंग्स. इट इज अ ट्यूब शेप्ड पीस ऑफ कार्टिलेज. ठीक है. द लैरिंग्स इज व्हाट गिव्स अ कैरेक्टरिस्टिक्स पिच. मीन्स आपने देखा होगा कि जो मेल हैं उनकी आवाज़ काफ़ी भारी होती है लेकिन काफ़ी तेज़ होती है. ठीक है. जो लेडीज़ होती हैं उनकी आवाज़ पतली और तीखी होती है. बच्चों की भी आवाज़ पतली और तीखी होती है. सो बिफोर पुबेरिटी लैरिंग्स जो होता है वो स्मॉल और वोकल कॉर्ड्स, अपनी बुक पढ़ी है तो पेज नंबर 270, कुछ ये पॉइंट नंबर 4. ठीक है. बिफोर puberty larynx is small and vocal cords are short and thin, hence the voice of a child is high pitched than that of the adult. अब पतली vocal cord पतली होने की वजह से जो बच्चे की आवाज़ होती है बहुत तीखी होती है. As one goes through the puberty larynx बड़ा हो जाता है, vocal cords lengthen हो जाती है और thick हो जाती है, मोटी हो जाती हैं. This makes the voice deeper. इससे voice deep हो जाती है, and this process lasts over a few months. ठीक है. कई टाइम तक, कुछ टाइम तक आपका लगभग 6, 7, 8 महीने तक ऐसे ही फटी हुई आवाज़ लगेगी आपकी. Then this process goes on and the larynx grows fully and the changes in the voice stabilize. फिर आपकी डीप एक आवाज़ हो जाएगी और सबको पहचान भी हो जाएगी कि आपकी आवाज़ अब ऐसी हो गई है. नहीं तो स्टार्टिंग में बहुत अजीब लगेगा. Then when the larynx grows larger during puberty, it protrudes मतलब बाहर की तरफ larynx दिखाई देने लगता है.
एंड स्पेशली इन बॉयज़, गर्ल्स में नहीं होता है ऐसे, बॉयज़ में उनके थ्रॉट में जो लैरिंग्स है दिखाई देने लगता है, एंड वी कॉल दैट प्रोट्रूड एज द एडम्स एप्पल. Larynx grows more in boys than in girls, and this results in the highlighting of Adam's apple. Adam's apple दिखाई देने लगता है. And the last point is increased activity of sweat and sebaceous gland. The sweat glands जो होते हैं हमारी बॉडी में वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, और इसी वजह से उसमें से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है. और जो बच्चे स्नैक्स इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खाते हैं और पानी कम पीते हैं, तो स्वेटिंग कम होने की वजह से और ज़्यादा ऑयली खाने की वजह से उनके फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं. एक्ने और पिंपल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. ठीक है, क्योंकि इससे क्योंकि इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सीबम इज़ देयर. सेबेशियस ग्लैंड भी मैच्योर हो जाता है और उसमें फ़ैट प्रोडक्शन, सीबम एक तरीके का फ़ैट है, वो बनने लग जाता है. और वो अगर पसीने के साथ बाहर नहीं निकलेगा तो आपके फेस से जो भी पतली स्किन होती है, जहाँ पे भी पतली स्किन होती है, कई बच्चों की गर्दन पे या कमर पे भी बहुत दाने निकलते हैं, तो ये एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम फेस में होने लगती है एंड कमर पे होने लगती है. ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड. फाइन, सो दिस इज, then we are coming to the sexual development, and the first is development of sex organs. प्यूबरिटी के टाइम पे फिजिकल और सेक्सुअल डेवलपमेंट होने लगती है, एंड द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टार्ट डेवलपिंग. दैट मीन्स इन बॉयज़ द टेस्टिस गेटिंग मैच्योर, और टेस्टिस में से सीमेन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, और गर्ल्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्ट्रेंथन हो जाते हैं, ओवरीज बड़ी हो जाती हैं, एंड ओवरीज में से ओवा की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है. ओवरीज रिलीज मैच्योर ओवा, and girls start their monthly menstruation cycle. This is there in the puberty. Then the second point is development of secondary sexual characters. Secondary sexual characters बढ़ जाते हैं. It starts in the boys with the appearance of pubic and facial hair, जैसे अंडर आर्म्स में हेयर्स आना और फेस पे हेयर्स आना, जैसे मॉस्टेक, एंड बियर्ड इज देयर इन द बॉयज. And in girls, the breasts start developing and the appearance of pubic hair takes place, and the body hair also become prominent. Then the third one is the change in hormonal balance. Hormones क्या होते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. Hormones are the chemical substances produced and secreted by the endocrine glands. It is very important, change in hormonal balance. That's why I'm taking it separately. Most of the changes that occur in the adolescence are controlled by hormones. Now, what are the hormones? These are the chemical substances जो glands produce करते हैं, और ये chemical substances हमारे blood में आ जाते हैं, और ब्लड में आने पे हम उस तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, हमारा जो मूड होता है, हम एकदम बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं, या एकदम डर के कारण हमारी पल्पिटेशन बढ़ जाती है. आपको एकदम कोई कह दे कि स्टेज पे जाओ और अभी बोलो, तो आपकी धड़कन जो बढ़ जाती है, एकदम आपकी पूरी बॉडी गर्म हो जाती है. दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द हॉर्मोन्स. ठीक है, एकदम हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं डायरेक्ट ब्लड में. सो हार्मोनल बैलेंस इन एडोलेसेंस शिफ्ट स्ट्रांगली टुवर्ड्स एडल्ट साइड. अडल्ट स्टेज की तरह आपके हार्मोन्स प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये हार्मोन्स ट्रिगर किससे होते हैं? विच ग्लैंड, बाय विच ग्लैंड? इट इज़ द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड ट्रिगर्स द हार्मोन्स. ठीक है, इट सीक्रीट्स हार्मोन्स. और जब पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सीक्रीट करना स्टार्ट करता है, तो बॉयज़ में कौन सा हार्मोन बनता है? दैट इज़ द टेस्टोस्टेरोन. बॉयज़ में, आई एम अगेन रिपीटिंग, बॉयज़ में हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन, एंड इट इज़ फ्रॉम टेस्टिस.
और गर्ल्स में 2 हॉर्मोन्स बनते हैं, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. Estrogen and progesterone from the ovaries in girls. These hormones are released into the bloodstream. ये डायरेक्टली कहीं पे स्टोर नहीं होते. जैसे आपका लीवर है, लीवर तो बाइल जूस को स्टोर करता है ना गाल ब्लैडर में, बट यहाँ पे इन हॉर्मोन्स के लिए कोई भी डक्ट नहीं होती है उसको स्टोर करने के लिए, कोई स्टोरेज एरिया नहीं हो. डायरेक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है और डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है. अब एकदम ब्लड में अगर अलग तरीके के हार्मोन्स आने लग जाते हैं तभी बहुत जल्दी मैच्योरेशन आ जाती है किसकी, गॉनेड्स की. नाउ व्हाट यू मीन बाय गॉनेड्स? गॉनेड्स आर द सेक्स ऑर्गन्स. गॉनेड्स आर द सेक्स ऑर्गन्स इन बॉयज एंड गर्ल्स. फाइन. Then the last topic that I'm taking for today is the reproductive phase in the human beings. Human beings में जो reproductive phase होता है वो कौन सा होता है? Humans become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes. Gametes means testis से sperms बनना शुरू होता है and ovaries से ovaries बनना शुरू होता है. Male produces gametes over a longer duration in their lifetime, लेकिन females के लिए ओवा प्रोड्यूस करने का एक टाइम पीरियड होता है. They produce only up to 50 years of the age. After that they cannot produce the ova. Then in females, the ovary become active when the girl reaches puberty, and this is normally between 11 to 13 years of age. 11 से 13 ईयर्स में फीमेल्स की ओवरी एक्टिव हो जाती है और ओवरी से ओवम प्रोड्यूस होना शुरू होता है एंड दैट गेट मैच्योर इन 28 डेज. 28 डेज में मैच्योर हो जाता है. ठीक है, दिस इज द टॉपिक आई एम टेकिंग फ्रॉम योर बुक डायरेक्टली, सो प्लीज़ लुक देयर एंड रीड इट एंड अंडरलाइन इट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. इसमें सही क्वेश्चन आता है. ठीक है. द मैच्योर ओवम, जो मैच्योर ओवम है, इट रीचेज ओविडक्ट. और एक पाइप जो आपको दिखाई थी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है ओविडक्ट, उसमें ओवम पहुंच जाता है जहाँ पे वो फर्टिलाइज होता है. इफ़ फर्टिलाइज्ड, अगर वो फर्टिलाइज हो गया ओविडक्ट में, देन इट डेवलप्स, वो वहीं पे बड़ा होना शुरू होता है और फिर बड़े होने के बाद जब वो नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड होता है, इट गोज़ टू यूटेरस. यूटरस इज़ अ पियर शेप स्ट्रक्चर ओवरीज के बीच में, और यूटरस जो होता है बड़ा इलास्टिक सा होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट ग्रो स्ट्रेच एंड एक्सपैंड्स बिकॉज क्योंकि उसके अंदर फीटस जो छोटा बेबी है वो थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करता है एंड डेवलप्स इनसाइड इट. तो बिफोर द एम्ब्रियो एंटर्स द यूटरस, यूटरस पहले अपने आप को प्रिपेयर करता है. ब्लड वेसल से उसकी लाइनिंग थिक होती है, बहुत मोटी हो जाती है ताकि वो यूटरस बेबी के वेट से फटे ना. ठीक है जी. सो दिस वाज द प्रोसेस, बट this was the process when the fertilization is there. But if fertilization does not occur, fertilization नहीं होती है, then what happens? Then ये बेटा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है many a times. So what 3 changes are there? सबसे पहले द नंबर 1 इज द एग डिसइंटीग्रेट्स. जो एग ओवरीज ने प्रोड्यूस किया था वो टूट जाएगा. देन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल इज शेड ऑफ. जो ब्लड वेसल की लाइनिंग यूट्रस के ऊपर बननी शुरू हुई थी वो शेड ऑफ हो जाएगी एंड द प्रोसेस ऑफ ब्लड फ्लो इज देयर एंड ब्लड फ्लो करने लगेगा एंड दिस ब्लड फ्लो इज टर्म्ड एज menstruation. So you can also be asked that define menstruation, when it is start, and firstly what happens when the fertilization is not there in the oviduct. You have to learn these 3 changes. Fine. And this menstruation cycle, it lasts for 3 to 6 days. ठीक है जी. नाउ फर्स्ट टाइम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम मेनार्क बोलते हैं और ये प्यूबरिटी में स्टार्ट होता है. डिपेंड्स ऑन द बॉडी की 11 से 13 इयर्स की एज में कब स्टार्ट होगा. देन एंड इट द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो 45 से 50 इयर्स के एज में होता है उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं. दैट इज़ मेनोपॉज.
The menstruation occurs regularly at intervals of हर 28-30 days के बाद ये menstruation होता है. And however this period can be variable, हर body के हिसाब से अलग अलग हो सकता है. Some can have the 35 days period also. Then it may take about 6 months to 1 year. फर्स्टली मतलब मेनार्क के बाद जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसके बाद एक गर्ल को 6 मंथ से 1 ईयर लग जाता है कि वो सेट हो सकता है, उनका एक पीरियड सेट होता है. अदरवाइज उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. देन इफ़ द ओवम इज़ फर्टिलाइज्ड बाय द स्पर्म, अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाता है स्पर्म से तो जायगॉट फॉर्म होता है एंड इट बिगन्स टू डिवाइड एंड यूट्रस में अपने आप को एम्बेड कर लेता है एंड देन इट फॉर्म्स द फीटस. फाइन. सो दिस इज़ फॉर टुडे. मुझे ये थोड़ा सा लंबा लेना पड़ा आपका लेक्चर बिकॉज वी हैव टू फिनिश द सिलेबस वेरी फास्टली because from 15th of February you are having the pre-board examination. Fine. So on Sunday also you will be having the class, so be ready for that. Thank you very much.